नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपका अभिनंदन एवं स्वागत करती है। देखिए, हम अपना हिंदी का टॉपिक ले रहे हैं। आप बोर्ड की क्लासेस में हैं और जो व्याकरण के जो टॉपिक्स लगे हुए हैं हम वही पढ़ेंगे। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है विशेषण। तो आपने पढ़े भी होंगे, 5वीं छुट्टी से अपनी व्याकरण शुरू हो जाती है कि विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, विशेषण लगा हुआ है, क्रिया है, काल है, वाच्य है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, समास हैं। ये आपके क्या है, टॉपिक लगे हुए हैं। पहला जो हम बिंदु ले रहे हैं वो क्या है, विशेषण है। तो आप जानते हैं भी इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और विशेषण, विशेष उपमा दी गई हो, विशेष बात की गई हो, तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा में बिंदु जो आता है वो ये आता है कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं, विशेषता जो शब्द बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए, परिभाषा पढ़ी आप लोगों ने, फिर देख ले एक बार कि विशेषण किसे कहते हैं। जो किसी शब्द, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बतलाते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेषण। देखिए, विशेषण के प्रकार पढ़ने से पहले आप हम 2-3 शब्द और हैं उनको समझ लेते हैं। एक तो आता है विशेषण जिसकी हमने परिभाषा पढ़ ली। एक और आता है प्रविशेषण। क्या आता है शब्द, प्रविशेषण। प्र इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। प्र उपसर्ग यानी जो विशेषण की भी विशेषता बतलाएं, अधिकता बतलाएं, वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे अंगूर अत्यंत क्या है, खट्टे हैं। अंगूर क्या है, खट्टे हैं। तो देखिए, खट्टे यहाँ क्या हो गया, विशेषता बतला रहा है। क्या बतला रहा है, विशेषता। तो खट्टे क्या हो गए, विशेषण। खट्टे क्या हो गए, विशेषण। अब जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरी जो बात है प्रविशेषण। प्रविशेषण में क्या है कि जो विशेषण की भी क्या बताते हैं, विशेषता बतलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। तो अंगूर अत्यंत खट्टे हैं। खट्टे क्या हो गया, विशेषण हो गया। खट्टे की भी विशेषता क्या बतला रहा है, अत्यंत। तो ये क्या हो गया, अत्यंत प्रविशेषण हो गया। अत्यंत क्या हो गया, प्रविशेषण। यानी विशेषण की भी क्या बता रहा है, जो विशेषता बतला रहा है वो क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। एक तीसरा और तो बिंदु आता है, वो आता है विशेष से। क्या शब्द आता है, विशेष से। देखिए, कुछ शब्द हैं, इनको क्लियर किए बिना हमें पूरा टॉपिक कभी समझ में नहीं आ सकता। तो पहला जो है विशेषण, दूसरा प्रविशेषण और तीसरा विशेष से। जो किसी की विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता, तो जिसकी विशेषता किसकी बताई जा रही है, अंगूर की। तो अंगूर क्या हो गया, विशेष से हो गया। तो अंगूर क्या हो गया, विशेष से, क्योंकि किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, अंगूर की। तो खट्टा क्या हो गया, विशेषण। अत्यंत क्या हो गया, प्रविशेषण। और विशेष से क्या हो गया, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, यानी अंगूर। ये हमारे 3 टॉपिक हैं जो हमको विशेषण समझने से पहले इन 3 चीजों को क्लियर करना जरूरी
विशेष्य। ये क्लियर हो गए तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद देखते हैं विशेषण के जो प्रकार हैं क्या है। विशेषण के हम प्रकार देखते हैं तो प्रकारों में 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। तो पहला जो विशेषण हो गया वो क्या हो गया? गुणवाचक। दूसरा क्या हो गया? संख्यावाचक। और तीसरा क्या हो गया? परिमाणवाचक। और जो चौथा है वो क्या हो गया? संकेत या इसे क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण। ये हमने क्या पढ़ लिए हैं? विशेषण। देखिए अपना जो टॉपिक था वो क्या था? विशेषण था। फिर आप हमने क्या पढ़ी? परिभाषा पढ़ी। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के बाद अगला जो टॉपिक था वो प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं वो क्या हो गए? प्रविशेषण। और अगला जो बिंदु है वो क्या है? विशेष्य। अर्थात जो जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहेंगे? विशेष्य। तो देखिए एक उदाहरण लिया हमने, अंगूर अत्यंत खट्टे हैं। खट्टे क्या हो गया? विशेषण। अत्यंत क्या हो गया? प्रविशेषण। और अंगूर क्या हो गया? विशेष्य, क्योंकि इसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता। फिर उसके बाद आप हमने क्या पढ़े? विशेषण के 4 प्रकार पढ़े। कितने प्रकार? 4 प्रकार। 4 प्रकार में पहला कौन सा? गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। देखिए फिर देख ले एक बार, विशेषण के कितने बता दिए प्रकार? 4 बता दिए। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेत या सार्वनामिक। ये इसको आप संकेतवाचक कह सकते हो या सार्वनामिक कह सकते हो। ये अपने विशेषण के प्रकार हो गए। तो देखिए अपने जो टॉपिक लगे हुए हैं व्याकरण में वो मैं आपको ध्यान दिला दूं कि 8 नंबर के अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे। 12 नंबर की आपकी क्या है? रचनात्मक लेखन है जिसमें निबंध वगैरह लिखने हैं। और 12 नंबर की आपकी व्याकरण है। 48 नंबर की आपकी क्षितिज जो बुक है गद्य पद वो है। तो ऐसे कुल मिला के क्या हुए? 80 अंक की आपकी ये बुक है और व्याकरण मिलाकर है। इसमें शायद जितना हमने टॉपिक पढ़ा है वो आपको शायद समझ में आया होगा। आप हमने संक्षिप्त में पढ़ा है, शॉर्ट में पढ़ा है और उतना ही पढ़ा है जितना आप हमको समझ में आए। तो ये चीजें आप नोट डाउन भी कर लेना और आपकी कोई भी क्वेरीज हो वो आप निसंकोच होके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। धन्यवाद।